एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, सब एक से एक बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। मैंने थोड़ा सा बताया था कॉन्सेप्ट में, जब बता रहा था कि जब भी सिक्के की बात आए और जैसे एक बार में हेड टेल आता है, दूसरी बार में हेड टेल ही आएगा, तीसरी बार में भी हेड और टेल की संभावना तो है, दो ही तो संभावना होती है। तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहले इन दोनों को देखेंगे, एच एच, फिर एच टी, फिर टी एच टी टी। अगर नहीं करने आते तो ऐसे देखो, एच के साथ एक बार एच एक बार टी, फिर टी के साथ एक बार एच एक बार टी, ऐसे करके, और फिर एच और टी फिर दोबारा से। एक ही बार में करने का प्रयास मत करना, दो बार में। अब देखो, एच एच के साथ एक बार एच, सब के साथ एच ले लो एक बार, तो सब के साथ एक बार टी ले लो। एच 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 टी एच और टी टी एच। फिर टी ले लो सबके साथ, एच एच टी एच टी और टी टी टी। ये हुआ। अब आप ये समझिए कि यहाँ कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक, 8 आ गए। 8 ही आने चाहिए थे, क्योंकि ये देखो 2 हैं और 2 कितनी बार है, 3 बार। इसका मतलब 2 की पावर 3 यानी कि 8 अवयव आने चाहिए। ठीक है, अगर 2 बार होता है तो 2 दूनी 4, देखो 1 2 3 4। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि आएंगे कितने। कभी कंफ्यूजन में 1 2 कम लिख दो, गलत हो जाएगा ना फिर वो। ठीक है, सैंपल स्पेस आपके सामने है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। ई क्या है, ई एक घटना है। तीसरी उछाल पर चित्त हो, तीसरी उछाल पर चित्त, हेड मतलब हेड को कहते हैं चित्त और टेल को कहते हैं पट। बट ट यहाँ है, टी यहाँ गया, तो ये भी याद रखने का तरीका होता है। चलिए, तीसरे पर एच किस में है, 1 2 3 4, यहाँ बस एच 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 टी एच एंड टी टी एच। तीसरी उछाल पर चित होना चाहिए बस, पहले कुछ भी आ जाए, है ना। इनमें आया। और देखो एफ क्या है, तो ये घटनाएं कितनी होगी, 4। ठीक है, अगर हम यहाँ से पी ई निकालें तो ये आएगा 4 ऊपर और टोटल कितनी है, 8। 8 नीचे यानी कि 1/2। अब जरा पी एफ की ओर रुक करो जरा। ये कह रहा है कि पहली दोनों उछालों पर चित्त हो। पहली दोनों उछालों पर चित्त होने का मतलब है कि एच एच हो पहले दोनों पे। देखो एच एच, ठीक है, भले ये भी आ गया, लेकिन ये हो गया एक और एच एच टी। और देखो कोई है क्या, और कोई नहीं भाई, 2 ही है। तो बताओ पी एफ कितना आया यहाँ से, 2 ऊपर और 8 नीचे, 1/4। तो पी ई 1/2 और पी एफ 1/4 आ गया। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, देखो जरा। इंटरसेक्शन का मतलब है कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बस एक ही, एच एच एच। इसका मतलब कितने अवयव दिख रहे हैं, 1। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/8। अब तीनों चीज़ आपको मिल गई, पी एफ और पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी मिल गया। और इसमें से आपको क्या निकालना है, तो इन सब में पी ई अपॉन एफ ज्ञात करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक। यही चीज़ चाहिए बस सब में। तो देखो ये चीज़ चाहिए, तो फिर हमें पी भी चाहिए, पी एफ चाहिए और इंटरसेक्शन चाहिए, ये भी सब में ही चाहिए। तो हमें चाहिए पी ई अपॉन एफ, इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन है ये, अपॉन पी एफ। वैल्यू रखो 1/8, एफ की वैल्यू रखो ये है 1/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे, यानी कि 1/2। तो आपका आंसर बन गया 1/2। ओके, सेकंड देखो जरा। सेकंड है, न्यूनतम 2 चित्त और अधिकतम 2 चित्त जिसके को बुक में 2 ना हो, 1 हो रखा हो, तो उसका आंसर तो 0 आएगा।
लेकिन 2 के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को ठीक कर लें। ये भी 2 है तीसरे में भी, और ये भी 2 ठीक कर लें अब इसे। तो न्यूनतम 2 चित और अधिकतम 2 चित पे आ जाओ जरा। ई न्यूनतम 2 चित्त। देखो न्यूनतम 2 चित्त का मतलब होता है कि न्यूनतम हो, कम अधिक से अधिक कुछ भी हो जाए, चाहे 2 चित्त, क्या 3 है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बस यही है 1 2 3 4। तो ये लिखा जाएगा एच 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 टी एच एच, और क्या बचा, एक बचा एच एच टी, ये हो गए 4। ठीक है, कितने हैं 4। अगर हम यहीं से यहीं के यहीं पी निकाल दें तो 4/8 आ जाएगा। 4/8 मतलब 1/2। अब एफ भी निकाल दो। अब कह रहा अधिकतम 2 चित्त, अधिकतम 2 चित्त। तो भाई अधिकतम के लिए आप ये समझिए कि कम तो कुछ भी हो, टी 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 कम तो ये भी है, एच टी टी लो ये भी आ जाएगा, टी एच टी एच टी टी एच एच टी एच और टी एच एच। अधिकतम 2 चित्त का मतलब है कि ये सारे के सारे आ गए, कुछ भी नहीं रहा है ना, कुछ भी नहीं रहा। एक बचा बस, केवल एच 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 नहीं आया इसमें, क्योंकि अधिकतम 2 चित्त कह रहा था, 3 नहीं लाना, 2 बस, 2 से ज़्यादा नहीं आए। कम कितने भी आ जाए तो ये हो गए 7 कुल मिलाकर। तो यहाँ से पी एफ कितना आएगा, ये आएगा 7/8। ओके, पी आ गया, पी एफ आ गया। अब इनमें कॉमन देख लो जरा, कॉमन देखोगे तो कॉमन आएगा 3, एच टी एच और टी एच एच, ये 3 आएंगे। तो इसलिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो आएगा वो 3/8 आएगा। जब ये तीनों ज्ञात हो गए तो पी ई अपॉन एफ ज्ञात कर दें हम। सूत्र आपके सामने है, अपॉन में एफ लिखेंगे पी एफ, ये वैल्यू आई 3/8, और जो पी एफ आया है वो आया है 7/8। तो जो आपका आंसर बनेगा 8 से 8 कट जाएगा, 3/7 आंसर बन जाएगा। थर्ड और देखो, थर्ड में कह रहा है अधिकतम 2 पट न्यूनतम 2 पट, ई है अधिकतम 2 पट। कहने का मतलब पट 3 ना हो बस, और 3 नहीं तो इसका मतलब 7 घटनाएं आ जाएंगी। तो क्या क्या आ जाएगा, एच टी टी आ गया, टी एच टी आ गया, टी टी एच आ गया, एच एच टी आ गया, है ना, और भाई क्या आ गया, एच टी एच आ गया, टी एच एच आ गया, और एच 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 भी आ गया, है ना, ये भी आ गया। बट क्या नहीं आया, टी 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 नहीं आएगा, क्योंकि अधिकतम 2 पट कह रहा है तो 2 से ज़्यादा पट नहीं होने चाहिए, कम कितने भी हो जाए ये मतलब होता है अधिकतम में। तो ये आ गए 7। अगर हम पी ई की बात करें तो आ जाएगा 7/8। फिर एफ पे आ जाओ जरा, ये कह रहा है न्यूनतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट, 2 पट जरूर हो न्यूनतम। अब न्यूनतम में सारे पट भी आ जाए, चाहे टी 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 तीनों आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आएगा टी टी आ गया, टी एच एच आ जाएगा, एच टी एच टी 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 एच टी और एच टी टी, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये घटनाएं कितनी आ गई, ये आ गए 7। अब देखिए पी एफ कितना हुआ 7/8, और ई और एफ अगर इनके इंटरसेक्शन की बात करें तो कितना आएगा, देखो इनमें कॉमन कितने आएंगे,
तो इनमें कॉमन आएंगे 6। क्या क्या, वहाँ तो नहीं था टी टी टी, तो यहाँ भी नहीं आएगा, और बाकी सारे के सारे थे वहाँ भी, तो इसलिए टी एच एच, एच टी एच, एच टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी, ये 6। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 6/8। अब निकालना हमें पी ई अपॉन एफ, तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ इक्वल्स टू 6/8 अपॉन 7/8। 8 से 8 गया, आंसर आया 6/7। तो देखो बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 पार्ट हो गए ना, अगर एक पार्ट में होता तो बहुत आसान होता। ठीक है, आसान वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है। देखिए अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, एक सिक्का फिर दूसरा भी सिक्का, तो यहाँ सैंपल स्पेस एच एच, एच टी, टी एच और टी टी आ जाएंगे। ये होगा 4, केवल 2 सिक्के हैं मात्र, 3 नहीं है इस बार। फर्स्ट पे आओ, ई जो है वो एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक पर पट है, तो इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है ना। एक सिक्के पर, एक सिक्के पर होता है केवल, 2 पर नहीं होता। तो भाई एच टी है और टी एच है, ये नहीं है क्योंकि तो 2 पर हो रहा है, तो इसलिए घटना कितनी है, ये 2, इसलिए पी ई कितना आया यहाँ से 2/4, 1/2। अब एफ पे आओ जरा, एफ में क्या है, एफ में है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। देखो कितने आएंगे, एक सिक्के पर चित्त है बस, एच टी और टी एच, ध्यान दो केवल यही है ऐसे, क्योंकि 2 तो टेल टेल वाले आ गए और 2 एच एच वाले आ गए, हेड हेड वाले, तो यहाँ भी यही है। इसका मतलब 2 है, तो पी एफ यहाँ से 2/4 यानी कि 1/2 ही आ गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, तो यही आएगा सेम टू सेम, यही तो आया एच टी और टी एच, यही आया, और ये 2, अगर इसकी पी ज्ञात करें तो इसकी पी भी 1/2 ही आएगा। हमें चाहिए क्या, ई अपॉन एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ 1/2 अपॉन 1/2, एक आ गया पूरे से कट के, एक आंसर आ गया आपका। ऐसे कैसे, कौन सा होगा, सेकंड भी होगा। देखो सेकंड को भी, सेकंड में ये कह रहा है कि कोई पट प्रकट नहीं होता है, तो ऐसा तो केवल हेड हेड हो सकता है, क्योंकि एच टी, टी एच और टी टी सब में कोई ना कोई पट जरूर है, तो घटना हो गई 1, और पी ई आया 1/4। एफ की देखो कोई चित्त प्रकट नहीं होता, इसका मतलब केवल टी टी हो सकता है, ये भी एक घटना है, तो ये हुआ पी एफ इज ऑल्सो 1/4। अब यहाँ से जरा इंटरसेक्शन देख लो, कुछ आएगा क्या, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, ये 5 आ गया। और पी भी क्या आएगा, पी भी क्या आएगा, इसका पी भी यही आएगा 5। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू अपॉन पी एफ। हमें तो पी ई अपॉन एफ चाहिए ना, इसलिए ये, और वैल्यू इसकी 5/1/4 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, और यहाँ भी अगर आप 0 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, 0 अपॉन समथिंग आएगा ना, इसलिए 0/4 आएगा तो ये 0 आएगा, यहाँ 0 लिखेंगे, अपॉन में समथिंग होगा तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं।
एक पासे को 3 बार उछाला गया है। देखो भाई, इसका सैंपल स्पेस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पासे में अंक होते हैं कितने, 6, और 6 के जब 3 बार हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे क्रॉस, तो बहुत ज़्यादा होंगे। कितने होंगे अभी डिस्कस कर लेते हैं। 4, 5, 6, तो ये होंगे 6 की घात 3 होंगे, क्योंकि 6 6 6 है तीनों में और 3 बार हैं, तो ये 216 होंगे कुल। तो ये चीज़ पता लग गई हमें, ज़रूरी है ये। ई पे देखो ज़रा, 216 को लिखना तो उचित नहीं है, पूरी कॉपी भी कम पड़ जाएगी। देखो ज़रा, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, ऐसे क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसे 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, ऐसे ही आते आते 1 6 4, है ना, ऐसे। और इधर को भी चलेंगे तो यही प्रोसेस कहाँ तक होगा, 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4 और 6 6 4, ये आएगा। तो 6 और ये 6, इधर को भी 6, इधर को भी 6, तो ये आ जाएंगे 6 गुना 6 यानी कि 36 आएंगे ऐसे परिणाम। एफ देखो, पहले 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5, तो पहले 6 5 1 आ जाएगा, फिर 6 5 2 आ जाएगा, 6 5 3 आ जाएगा, 6 5 4 और 6 5 5 और 6 5 6, ओके, ये आ जाएंगे। तो ये तो परिणाम 6 ही है। ओके जी, अब ज़रा इंटरसेक्शन भी देख लो इनके, क्या आएंगे। इनमें कुछ कॉमन है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं है, ये देखो ज़रा, 6 5 4 यहाँ है, यहाँ 6 5 4 ही कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो P ऑफ E इंटरसेक्शन F है वो 1/216 है। और PF की बात करें तो 6/216 है। अब ज्ञात करना है हमें E अपॉन F, तो हमें 2 की ज़रूरत है इनकी, P ऑफ E इंटरसेक्शन F की और PF की। तो ये 1/216 और ये 6/216 कटे, 1/6 बचेगा, तो आपका आंसर आ गया 1/6। देखो, आसान सा क्वेश्चन बन गया ना। लेकिन आसान तब बनेगा जब हमें यहाँ सैंपल स्पेस पता हो कि कितने बनेंगे, फिर ये पता हो कि ई के कितने बनेंगे, फिर ये पता हो कि एफ के कितने आएंगे, फिर पी एफ निकालना और पी ये निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ, और बस इनको ऊपर नीचे रख के हल कर दो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिया खड़े हैं। देखो, माता को मदर कह लो, पिता को फादर कह लो और पुत्र को सन कह लो, वैसे भी कहते ही हैं, है ना। तो कैसे खड़े हैं, ई कितनी कंडीशन से खड़े हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले कह रहा है कि ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, एक सिरे पर खड़ा है। देखो, खड़े करके देखो जरा इन्हें, तो भाई ऐसे हो सकता है कि सन खड़ा हो, मदर और फादर ऐसे हो, एक कंडीशन। फिर सन खड़ा हो, फादर और मदर ऐसे हो। फिर वैसे हो सकता है कि मदर यहाँ हो, फादर यहाँ हो, पुत्र यहाँ हो। फिर फादर यहाँ हो, मदर यहाँ हो और पुत्र यहाँ हो। तो एक सिरे पर तो कितनी कंडीशन आए, केवल 4 ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ओके, अब जरा एफ वाली कंडीशन देखो, पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन तो हमको एक ही 2 नज़र आ रही हैं भाई, मदर और सन यहाँ हो, फादर यहाँ हो। एक सन और मदर यहाँ हो, फादर यहाँ हो, ऐसा कंडीशन है, 2 ही है। तो यहाँ कंडीशन 4 आई, यहाँ कंडीशन 2 आई। अब ई इंटरसेक्शन एफ कितने आ सकते हैं,
इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है आपको? देखो SFM ये रहा, ये भी है, MFS ये भी है। तो MFS और SFM दोनों हैं, इसलिए P ऑफ E इंटरसेक्शन F आएगा 2 बटे कितने, 2 बटे फैक्टोरियल 3, क्योंकि हमने यहाँ सैंपल स्पेस नहीं निकाला। तो सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस ही निकालना चाहिए, क्योंकि 3 लोग हैं ना, वो 3 लोग हैं तो उनको कैसे खड़े कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से। बस सैंपल स्पेस आ गया 2 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 से गया 2, 1/3। अब हमें चाहिए P ऑफ E अपॉन F, इसमें भी हमें यही चाहिए। तो PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, PF आप यहाँ से निकाल दो, PF यहाँ से निकालते चलो, ये 2 है और बटे फैक्टोरियल 3, यानी कि 2 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 से 2, 1/3। ये भी 1/3, ये भी 1/3, कितने आए 1। तो आपका जो आंसर आया वो 1 आ गया। फैक्टोरियल 3 समझ गए होंगे आप, 11वीं में खूब अच्छे से आपने पढ़े हैं परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस। तो ये है यही चीज़, ठीक है, समझ में आती हैं बातें? ओके, वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।